नमस्ते, जय माता दी। आप तक मैंने इस स्वामी राजनंद जी महाराज यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत सारे नावाड़ मंत्र के प्रयोग बताए हैं। उनकी अलग अलग विधियां बताई हैं। और नावाड़ मंत्र में चैत्र मास और अश्विन मास में जो यंत्र प्रयोग किया जाता है माता की पूजा के लिए 9 दिनों के लिए, वो भी मैंने आपको बताया है। यहाँ पर मैं एक नावाण मंत्र की बहुत ही गुप्त विधि आपको बताने जा रहा हूँ, जो बहुत ही गुप्त और चमत्कारिक रूप से प्रभाव करती है। ये जितनी कठिन है उतनी प्रभावकारी भी है। लेकिन अगर इस कठिन विधि को आप नहीं भी कर सकते हैं, तो इसके विकल्प के रूप में आपको आसान विधियां भी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होंगी। तो इसकी डिटेल जानने के लिए इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो जैसे कि मैंने बताया, नावाण मंत्र से रिलेटेड जितने भी यंत्र आपको जानने हैं इस चैनल में मिल जाएंगे। जितनी भी अलग अलग विधियां नावाण मंत्र प्रयोग की, माता साधना की आपको चाहिए, इस चैनल में मिल जाएंगे। तो अगर आप उसको जानना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और अब मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर बताया गया है कि दुर्गा पूजा शक्ति उपासना का पर्व होता है। नवरात्रि के बारे में बता रहा हूँ। नवरात्र में मनाने का कारण यह है कि इस अवधि में, यानी नवरात्र की अवधि में, अ, ब्रह्मांड के सारे ग्रह एकत्रित होकर सक्रिय हो जाते हैं, जिसका दुष्प्रभाव प्राणियों पर पड़ता है। ग्रहों के इसी दुष्प्रभाव से बचने के लिए नवरात्रि में दुर्गा पूजा की जाती है। दुर्गा दुखों का नाश करने वाली देवी है। इसलिए नवरात्रि में जब उनकी पूजा आस्था और श्रद्धा के साथ की जाती है, तो उनकी 9 शक्तियां जागृत होके 9 ग्रहों को नियंत्रित करती है, जिसको लेकर के मैंने एक वीडियो भी बनाया है जो काफ़ी अच्छा वायरल हो रहा है, मेरे हिसाब से कम से कम। तो अगर वो आपने नहीं देखा तो उसको भी देखिएगा। जो टॉप मोस्टेड व्यूज़ मिले हैं इस चैनल पर, उसी वीडियो को मिले हैं। आगे बढ़ता हूँ मैं। फलस्वरूप प्राणियों को कोई अनिष्ट नहीं हो पाता है इनकी साधना के कारण। दुर्गा की इन 9 शक्तियों को जागृत करने के लिए दुर्गा के नावाण मंत्र का जाप किया जाता है। ये 9 तथा 8 अर्थ अक्षर का होता है। एक बार छोटे से मैं इस मंत्र को मैं रिपीट कर देता हूँ। ओम आइम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो बैक जाके रिपीट करके इस मंत्र को फिर से सुनिएगा। आगे बढ़ते हैं। नावाण मंत्र की सिद्धि 9 दिनों में 1,25,000 मंत्र के जाप से होती है। परंतु आप ऐसा नहीं कर सकते तो रोज 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला या 21 माला इत्यादि का मंत्र भी जाप कर सकते हैं। इसमें आप नोटिस कीजिए, मैंने जितनी भी मालाएं बताई हैं वो सब विषम संख्यों में, विषम अंकों में है, कोई भी सम अंकों में नहीं है। ठीक है ना। इस विधि से सारी इच्छाएं पूर्ण होती है, सारे दुख समाप्त होते हैं और धन की वसूली भी सहज हो जाती है। अगर आपका कहीं रुका हुआ पैसा है, वो नहीं प्राप्त हो रहा है, तो इस साधना से आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगा। हमें शास्त्रों के हिसाब से ये 16 प्रकार के न्यास देखने को मिलते हैं, जैसे कि ऋषष्टादि कर, हृदय आदि, अक्षर, दिंगट, सरस्वत, प्रथम मात्रक, द्वितीय मात्रक, तृतीय मात्रक, षट देवी, ब्रह्म रूप, बीज मंत्र, विलोम बीज षट, सप्तशती, शक्ति जागरण न्यास और बाकी के 8 न्यास गुप्त न्यास नाम से जाने जाते हैं। इन सारे न्यासों को अपना एक अलग ही महत्व होता है। उदाहरण के लिए शक्ति जागरण न्यास से माँ भगवती जी सूक्ष्म रूप में, अब ये मैं बहुत चमत्कारिक बात बताने वाला हूँ, माँ भगवती सूक्ष्म रूप में साधकों के सामने शीघ्र ही आ जाती है
और मंत्र जाप की प्रभाव से प्रत्यक्ष होती है। आई रिपीट, इस साधना से माता प्रत्यक्ष होती हैं और जब माँ चाहे किसी भी रूप में क्यों ना आए, हमारी कल्याण तो निश्चित कर ही देती हैं। आप नवरात्रि एवं अन्य दिनों में इस मंत्र के जाप जो कर सकते हैं, मतलब जितना कर सकते हैं, मंत्र जाप कैसे हो सकता है मैं आपको बता देता हूँ। किसी इस्लामिक दुकान में अगर आप जाएंगे तो वहाँ एक काले हकीक होता है, उसकी माला होती है, क्योंकि हिंदू जो पूजा स्टॉल है शायद वहाँ ना मिल पाए। तो काला हकीक या जो मैं यूज करता हूँ सबसे श्रेष्ठ, मैं पर्सनली जिसे मानता हूँ, वो होती है रुद्राक्ष की माला, उससे किया जाता है, सबसे बेस्ट रुद्राक्ष कहलाता है। तो मैं चाहता हूँ ये जो साधना विधि अभी मैंने आपको इस वीडियो में बताई है, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि लोग साधना के माध्यम से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सके। जय माता दी, हर हर महादेव, धन्यवाद।